गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरे व्लॉग का डे नंबर 2 और आज हो गया 28 फेब। तो मैं अभी सोकर उठी हूँ, 10:30 बज रहे हैं। थायराइड मेडिसिन खाई है और कुछ भी नहीं, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। काफ़ी सारे काम थे, सोचा था सुबह 7 बजे उठूँगी और 7 बजे उठ के पूरा काम ठीक से करके 10-11 बजे तक मैं अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन 10:30 बज रहे हैं, अभी तक कुछ नामो निशान नहीं है स्टार्ट करने का। और मेरी सेल इतने दिन बंद था, उसका हाल, उसकी वजह से क्या हुआ है क्या नहीं है, वो सब कुछ आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी और कुछ कमेंट के रिप्लाईज दूंगी जो आप लोग मुझसे पूछते हो क्लाउड किचन से रिलेटेड। तो चैनल पर बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना। बाहर कोई आ गया था, बहुत अजीब तरह से देख रहा था खड़ा होके, तो मैंने कहा चलो अंदर चलते हैं। तो मैं कह रही थी कि वीडियो को लाइक कर देना और नीचे प्यार मेरे कमेंट ड्रॉप कर देना अगर हो सके तो। बाकी मेरे फेस पे अजीब सी लाइट आ रही है क्योंकि धूप है बाहर, इसीलिए। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि आज से ना हम लोगों को एक मेन्यू में एक चीज़ ऐड करनी है, नई चीज़ स्टार्ट करनी है जो कि है बर्गर। तो बर्गर के लिए मुझे बर्गर की फ़ोटो डालनी पड़ेगी ना थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। तो हम लोग अभी फ़िलहाल नॉर्मल वेज आलू टिक्की बर्गर स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत बड़े साइज़ का नहीं, नॉर्मल साइज़ का। तो मुझे उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करनी है। तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए पूरी प्रेजेंटेशन पूरी करनी पड़ेगी उसकी। तो इसीलिए मैं किचन में आ गई हूँ और अब चलो उसकी तैयारी करती हूँ और बीच बीच में आप लोगों को भी दिखाती रहूँगी कि कैसे तैयारी कर की है। मतलब हम लोगों को खुद भी एक्चुअली क्या है ना, अभी तक मैं खुद ही फ़ोटो शूट कर रही थी अपनी चीज़ों का, लेकिन कुछ प्लान किया है वो बताऊंगी आगे। फिलहाल अभी खुद ही फ़ोटो शूट करना है तो उसके लिए हमें खुद ही पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलो वो तैयार करती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ कि फ़ोटोज़ खींचनी भी पड़ती हैं और खुद से खींच भी सकते हो, या तो प्रोफेशनल शूट भी आप करवा सकते हो, नहीं तो आप खुद भी फ़ोटोज़ खींच सकते हो। तो अभी तक मैंने खुद से खींची है, तो ये भी मैं अभी खुद से ही खींचती हूँ। इस फिलहाल ना अभी हम, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी नहीं पता कि ऑर्डर्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा हमको। तो उसके लिए मैं फ़िलहाल अभी रेडीमेड पैटी का यूज़ करूँगी। ये देखिए इस तरह की जो पैटीज आती है ना रेडीमेड जो होती है, मैं उनको यूज़ करूँगी, जो फ्रोज़न आती है टिक्कियाँ। लेकिन अभी घर पे नहीं बनाऊँगी। जब मुझे लगेगा कि हाँ इसके रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स आने लगे हैं तब मैं इसको घर पे बनाऊंगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, स्टार्टिंग में तो ऑर्डर्स ही बहुत कम आते थे, तो मैंने उस टाइम पे टिक्कियाँ खुद बनाती थी। तो फिर जब ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला नहीं तो मैंने बंद कर दिया वो। लेकिन अब क्योंकि मेरे मेन्यू में जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ दिखती हैं, तो मैंने कहा चलो एक बार ये ट्राई करते हैं। अगर कस्टमर्स के ऑर्डर्स आएंगे तो हम घर पे बनाया करेंगे। तो चलो अब इसको असेंबल करते हैं, तैयारी करते हैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। ये क्या कर रही हो तुम? स्कैम कर रही हो? क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं किया। ये लेटेस्ट की जगह पत्ता गोभी को डाल रही हो? फोटोज के लिए गाइस, स्कैम नहीं कर रही हूँ। जब ऑर्डर्स आएंगे तब ये नहीं होगा, तब लेटेस्ट ही होगा। लेकिन अभी है नहीं, तो मैंने कहा पत्ते गोभी से काम चलाते हैं, क्योंकि ये वाला बर्गर तो हस्बैंड को ही खाना है ना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो। मतलब कुछ भी खिला दोगी हस्बैंड खाना तो? तो देखो आप प्याज निकालोगे ना अपनों में से। हाँ। मेरे हस्बैंड ना प्याज नहीं खाते हैं, तो ये निकालेंगे, ये तो फोटो के लिए हो रहा है ना बस। अच्छा ठीक पता है। है आपको? अच्छा गाइस सुनो, गाइस जो बड़ी बड़ी ब्रांड की फोटोशूट होते हैं ना, उसमें खाने पीने की चीज होती है, वो ओरिजिनल नहीं होती है। वो मोस्टली आर्टिफिशियल चीजें होती है, उसके ऊपर क्रीम व्रीम डाल के फिर वो प्रेजेंट करते हैं ताकि वो दिखने में अच्छी लगे, तब जाके लोग खरीदते हैं। मैं तो फिर भी लेटेस्ट है, तो वो भी गोभी, ये भी गोभी तो होती है। हाँ ठीक है। हमारी सीक्रेट रेसिपी मत दिखा देना। सीक्रेट रेसिपी? ऑन तो क्या ज्यादा लगाना पड़ेगा ना फोटोज के चक्कर में। किसी को दिखा नहीं रहा हूँ मैं सीक्रेट रेसिपी, ठीक है? दिखाना नहीं है, नहीं। सही में नहीं दिखाना है। अरे सही में नहीं दिखा रहा हूँ। ये तो सब कॉपी करके बना लेंगे। बस बस बस। अरे फोटोज भी नहीं दिखेगा ना वरना, ज्यादा अंदर वो गहराई में मत दिखाना। तो हमने अपना टॉप सीक्रेट लेटेस्ट रख दिया, उसके ऊपर हम रखेंगे टिक्की, उसके ऊपर हम रखेंगे अनियन स्लाइस। थोड़ा ऐसे ना कुछ वाली अंदर छाप देते हैं। टमाटर के स्लाइस नहीं दिख रहे हैं।
खाने की पहले पड़ी है कि खाऊं, अब खाऊं। देख लो गाइस, मतलब अभी फोटो ठीक से नहीं खिंच पाई है और इस इंसान को ही होता है। अरे दूसरा बना लेना ना फोटो के लिए। देख लो, फोटो के लिए दूसरा बना लेना। चलो टेस्ट करो कैसा है। अच्छा है। अच्छा है। इसकी टिक्की कैसी है? टिक्की सही है। काम चल जाएगा इस टिक्की से? वैसी नहीं, टिपिकल आलू वाली नहीं, अच्छी है, सब्जी वाली है ना। हाँ। तो टेस्ट वाइज तो अच्छी है, बाकी फोटोज अभी उतनी मज़ेदार खींच नहीं पाई है। दोबारा से ट्राई करेंगे और अपनी पूरी बर्गर वाली मेयोनीज ख़त्म कर लेंगे घर में ट्राई करके। मैं वेट कर रही हूँ, हस्बैंड से कुछ सामान मंगवाया है तो वो आ जाए तो मैं अपना अंदर जाके काम शुरू करती हूँ। और पता है हम लोगों ने फ़ोटोज़ तो क्लिक कर लिए हैं लेकिन फ़ोटोज़ उतनी अच्छी आ नहीं रही है। हो सकता है कि कैम लोग उतना अच्छे से एंगल बना नहीं पा रहे हो, जो भी रीज़न है। तो वैसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा है कि ना हम एक प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करा लेते हैं। और मेरा जो प्लान चल रहा है ज़ोमैटो पर, उसमें एक फ़ोटोशूट फ्री था। तो मैंने अभी तक फ़ोटोशूट कराया नहीं था क्योंकि नया नया था, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं कराते हैं, खुद से खींच लेते हैं। अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे कराना चाहिए। थोड़ा सा ना उससे प्रोफेशनलिज्म आता है आपके क्लाउड किचन के मतलब पेज के ऊपर, दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव सा लगता है, तो ऑर्डर्स भी ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ मैं तभी कर पाऊँगी जब मेरा सारा सामान स्टॉक में होगा। तो प्लान करते क्योंकि इस चीज़ में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इजीली। 3 घंटे तो वो लोग लेकर चल रहे हैं, बताया हुआ है कि जो टाइम है वो 3 घंटे का लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग ही सकता है। और इतने घंटों के लिए हस्बैंड को भी साथ में रहना पड़ेगा क्योंकि अकेले फ़ोटोशूट कराना थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड सा लगेगा उस फ़ोटोशूट वाले के साथ में। तो हस्बैंड को भी घर पे रहना पड़ेगा, उसी दिन मैं मतलब करती हूँ। देखते हैं कब तक करते हैं, जैसा भी होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बस फ़िलहाल के लिए यही है, हस्बैंड आ जाए तो करते हैं। घर पे फ़ोटोशूट में उतना मज़ा नहीं आ रहा बर्गर में, लेकिन हाँ टेस्ट वाइज अच्छा है। तो मैं अभी उसको अपना मतलब डाल देती हूँ अपने उसमें मेन्यू में ऐड कर देती हूँ। तो अभी तो कुछ घंटों तो टाइम लगेगा, उसको रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में वो लोग प्राइस वगैरह सब कुछ देखकर फिर उसको डन करेंगे, तब मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी साथ में डाल दूँगी, जो भी ठीक लगेगी ठीक बैठेगी। बाकी देखते हैं। नाच क्यों रहे हो बाइक पे बैठ के? अरे तेल देखा, ब्रेड, अंडा, मिर्चा और रायदाना, इमली, ठीक काम चला लेंगे। मैं तो खा के निकल गए, फोटोज़ भी ठीक से खींचने नहीं दी है। मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो अनियन का पूरा स्लाइस निकाल के गए। मेरे हस्बैंड अनियन खाते नहीं, कच्चा अनियन या उनके खाने में अनियन के पीसेस आने नहीं चाहिए, तो इन्होंने खाया नहीं है। और ये नकली वाला लेटस, गाइस मैं सच में ये पत्ता गोभी नहीं दूंगी, मैं सच में महंगी वाली पत्ते गोभी यानी कि लेटस मंगा के ही वही डालूंगी, लेकिन अभी फ़ोटो शूट करना था इसीलिए। तो चलो मैं भी इसे टेस्ट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कैसा है टेस्ट में। टेस्टी। गाइस मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ और अब चलो अपने काम में लगते हैं और अपनी जो जो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक है वो बनाते हैं। तो हम शुरू करेंगे सांभर से। पहले सांभर बनाऊंगी, फिर उसके बाद पाव भाजी बनाऊंगी, उसके बाद कढ़ी बनाऊंगी, उसके बाद फिर चटनी वगैरह बाद में बनाऊंगी। तो चलो बनाते हैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैंने ना सांभर के लिए सब्जियां पहले से काट के रख ली थी, लेकिन कल क्या हुआ था कि गैस खत्म हो गई थी, तो इसीलिए इसे धुली हुई कटी हुई सब्जियां हैं, मैंने फ्रिज में रखी थी, इसको निकाल लिया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं सांभर बना रही हूँ, साथ साथ आप लोगों के सवालों के जवाब भी देती हूँ। तो अभी मैंने पहला क्वेश्चन पिक किया है। मुझसे पूछा गया था कि मतलब जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनको भी क्लाउड किचन स्टार्ट करना है जिसमें वो छोले भटूरे और मटर कुलचा रखेंगी। तो उन्होंने बोला है कि इतने कम टाइम में हम छोले को सोक कैसे करेंगे, बॉयल कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। तो गाइज़ आपको मैं बता दूं कि ये सारी प्रिपरेशन आपको पहले से ही करके रखनी पड़ती है। मतलब अगर आप छोले कुलचे स्टार्ट कर रहे हो या छोले भटूरे स्टार्ट कर रहे हो तो छोले आपको पहले से ही सोक करके बॉईल करके और थोड़ा सा मसालों में उन्हें भून कर रखना ही पड़ेगा, ताकि जब आपके पास ऑर्डर आए तब आप उसकी ग्रेवी लगा के थोड़ा तड़का लगा के आप उसे कस्टमर को सर्व कर सकें। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। अब सोचेंगे कि हम रख लें और ऑर्डर ना आए, बासी हम कस्टमर को दें, तो ऐसा आपको हर दूसरे दिन या डेली वाइज आपको करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग
स्टार्टिंग के टाइम पर क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा, क्योंकि ऑर्डर्स का कुछ भरोसा नहीं होता स्टार्टिंग में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए उसी बेसिस से मतलब 1 प्लेट 2 प्लेट या 3 प्लेट तक आप बनाइए, डेली बनाइए, फ्रेश बनाइए। और क्लाउड किचन का एक नुकसान बोले या फ़ायदा बोले कि जो बचा हुआ खाना होता है ना, वो आपको ही कंज्यूम करना पड़ता है। या तो आप अपने किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को दे सकते हो, या आप खुद भी खा सकते हो। तो गाइस मैंने सांभर बना लिया है, आपको दिखा देती हूँ। वेट, मेरा सांभर, इतना सांभर मेरा 1 से 2 दिन चल जाता है। और पता है आपको, जो सांभर बच जाता है ना, जैसे कि 2 दिन हो, मैं इस सांभर को मैं 2 दिन तक कस्टमर को दे सकती हूँ। लेकिन अगर ये बच जाएगा तो मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ, उसे मैं घर के लिए यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन कस्टमर को नहीं देती हूँ। ये ना हमारा 2 से 3 दिन पुराना, मतलब 3 या 4 दिन हो चुके हैं इस सांभर को। तो अब इस सांभर को मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन हाँ, ये वाला सांभर मैं आप कस्टमर को नहीं दूँगी, मैंने फ्रेश बनाया, मैं ये दूँगी। क्योंकि हमें ना अभी जो भी हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, हमें ध्यान रखना है कि हम ना कस्टमर को क्वालिटी फूड प्रोवाइड करें। और क्वालिटी फूड बासी फूड नहीं होता है। 1 से 2 दिन फ्रिज में रखा हुआ खाना चल जाएगा, सांभर वगैरह चल जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं चल पाती। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कि आपको डेली करना है, जैसे कि आलू बॉयल मैं डेली करती हूँ, क्योंकि वो होता है ना कि वो थोड़े से ना अजीब से हो जाते हैं, वो मैं डेली करती हूँ। मटर के लिए, मटर कुलचे के लिए मटर मैं डेली सोक करके उबालती हूँ। और छोले मैं हर दूसरे दिन बनाती हूँ, क्योंकि छोले की मैं क्वांटिटी बहुत कम बनाती हूँ, बहुत थोड़े से बनाती हूँ। पाव भर बनाती हूँ, क्योंकि छोला और ये थाली वाला जो है ना, वो चीज़ें थोड़ी कम बिकती हैं। गाइस मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, मैं अपने राजा बच्चा से मिलाऊँ, चलो देखते हैं। मेरा राजा बच्चा क्या कर रहा है? हाँ, मैंने खा लिया क्ले खा लिया यार। केक बनाया क्या आपने ये? अरे मेरा लाजा बच्चा अकेले अकेले खेली खेली कर रहा है। मेरा बच्चा इतने शांति में, मैंने कब बोला आप टीवी में नहीं देखना है, तो लड्डू यहाँ आके अपना प्ले कर रहा है। ये लीजिए भैया। 9707। थैंक यू। थैंक यू। मैंने शाम से अपना क्लाउड किचन ओपन किया था, तब से तीसरा ऑर्डर आया हुआ है ये। शाम से मतलब कितने बजे से, वही 3-4 बजे से, तब से ये तीसरा ऑर्डर है। और मेरी अभी तक की जो सेल हुई है 2 ऑर्डर्स की, वो है 259। और ये थर्ड ऑर्डर जो था ये 119 का था, आई गेस। वेट, 112 का था ये, तो ये थर्ड ऑर्डर है। नहीं, मैं अभी अपना नाम ठीक करती हूँ। तो पाव भाजी अभी तक बनी नहीं है, क्योंकि मैं रेस्ट करने लगी थी। एंड बनाना था, एन चलो मैं बनाती हूँ। तो गाइस मैं थोड़ा लड्डू का खेल लेती हूँ। और मेरा घर अगर आपको कहीं कहीं से मैसी दिख रहा है तो प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि मेरा घर मैसी है। और मेरा बिल्कुल भी मन, हाँ मैसी। और वो जो ब्लैंकेट्स आपको दिख रहे हैं ना, वो मैं धो के मैंने वहाँ पे इकट्ठे कर रखे हैं। बस एक दो ब्लैंकेट और बचे हुए हैं, सिंगल वाले, वो भी धो लूँगी ना। उसके बाद मैं इन सबको अच्छे से एक ही बार में कबर्ड के अंदर या बेड में जहाँ सेट करना होता है वहाँ सेट करूँगी। अब एक एक करके मैं नहीं करने वाली हूँ। मैंने कहा ठीक है, पड़े हैं अभी, पड़े रहने दो, ठीक है, चलता है। और मेरा किचन भी बहुत मैसी हो रखा है, क्योंकि मैं काम कर रही थी किचन में। और मेरा जो पैकेजिंग वाला जो कबर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा मैसी हो गया। उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे चेक करनी है कि क्या आउट ऑफ स्टॉक है, क्या मंगाना है, क्या नहीं, इसीलिए वो खुला हुआ है। मैं वो सब कुछ मुझे आज ही करना है। तो काम बहुत सारे हैं। मैसी नहीं होता, वो इंग्लिश पे पढ़ते हैं। मैसी कौन होता है? मैसी गंदा है, रोनाल्डो अच्छा है। मैसी गंदा, रोनाल्डो अच्छा है। लड्डू का फेवरेट रोनाल्डो है, मैसी लड्डू को पसंद नहीं है। मम्मा को तो मैसी भी अच्छा लगता है वैसे। क्यों? अच्छा ठीक है, रोनाल्डो अच्छा लगता है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारे काम है। बहुत दिनों के बाद क्लाउड किचन एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ, तो बहुत सारे पेंडिंग काम है, अभी करती हूँ। तो वो सब कुछ करने हैं, इसीलिए मेरा घर अभी आपको मैसी लगेगा। तो प्लीज़ अवॉइड करना, या इग्नोर करना, या झेल लेना, कुछ नहीं कर सकते आप इस चीज़ के लिए। तो मिलती हूँ, थोड़ी देर लड्डू का खेल लेती हूँ, उसके बाद। हेलो गाइज, तो आज हो गया है 1 मार्च, मतलब ये जो व्लॉग अभी आपने देखा वो 28 फरवरी का बनाया हुआ था। व्लॉग एंड नहीं किया, और व्लॉग में कुछ बातें करनी थी वो भी नहीं हो पाई। कल 29 थी, कल पूरे दिन मैं गायब थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और आज है 1 मार्च, तो आज मैंने कहा चलो लड्डू के बर्थडे वाला व्लॉग आज गया है, तो उसके बाद कौन सा व्लॉग जाएगा उसका जुगाड़ कर लेते हैं। तो बस इसीलिए मैं ये व्लॉग एंड करने आ गई हूँ।
तो ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ 1 मार्च को, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5। तो थोड़ी सी क्लाउड किचन के बारे में बात करनी थी। आप सबको पता होना चाहिए कि मेरे क्लाउड किचन का क्या हुआ और क्या स्टेटस है। तो बात करते हैं। जब मैंने अपना क्लाउड किचन 15 अक्टूबर में स्टार्ट किया था, फर्स्ट 15 दिन ठीक ठीक थे। आपको पता है, पहला जिन लोगों ने क्लाउड किचन स्टार्ट किया है रिसेंटली, उनको पता होगा कि पहला ऑर्डर आने में उन्हें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या उनको ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन मैंने 15 अक्टूबर को जब ये स्टार्ट किया था, तो मुझे फर्स्ट डे ही 6 ऑर्डर्स आए थे। और मैंने सुबह से नहीं स्टार्ट किया था, मैंने दोपहर 1 बजे के बाद से स्टार्ट किया था। तो 1 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक मुझे 6 ऑर्डर आ गए थे। मेरा फर्स्ट डे था, मुझे कुछ भी हिसाब किताब समझ नहीं आता, कैसे पैकिंग करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इतने कम टाइम में कैसे मैनेज होगा। तो उस दिन मेरे हस्बैंड घर पर थे, क्योंकि शायद उस दिन संडे था या कुछ था, वो पता नहीं कुछ था, तो वो घर पर थे। तो उन्होंने कहा चलो मैं हेल्प कर दूंगा, तो उन्होंने हेल्प की थी। उसके बाद से थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग गया। तो रात में भी ऑर्डर्स आ रहे थे, दिन में भी आ रहे थे। फर्स्ट डे तो काफ़ी ज़्यादा आए थे, सेकंड डे थोड़े कम हो गए थे, थर्ड फोर्थ डे फिर आने लगे थे। मतलब फिर मैं थोड़ी यूज टू हो गई थी कि ऑर्डर्स कैसे मैनेज करने हैं। और लेकिन ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता, दशहरे वाला दिन मुझे याद है, पूरे दिन में सिर्फ एक ऑर्डर आया था 99 रुपीज़ का, बस 24 घंटे में एक ऑर्डर। तो वो सब कुछ फेस करते करते हम लोग आगे बढ़े, और नवंबर मेरा थोड़ा सा अच्छा हुआ था, क्योंकि कई सारी चीज़ें मैंने उसमें ऐड की थी, कई सारी चीज़ों के मैंने प्राइस ड्रॉप किए थे, फिर ऑफर डिस्काउंट सब कुछ लगाया। क्योंकि जब एक बार आप चीज़ें करने स्टार्ट करते हो ना, तब आपको आइडिया लगता है कि हाँ, इस चीज़ से शायद ऑर्डर्स आ जाएंगे। आपके एरियाज़ के जो प्राइस हैं वो हम चेक करते हैं, उसके हिसाब से फिर अपने प्राइसिंग रखते हैं। आपके आसपास के जो एरियाज़ हैं उनमें क्या ऑफ़र चल रहे हैं, क्या वो डिस्काउंट्स दे रहे हैं, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर वही चीज़ें मैंने भी अप्लाई की, तो फिर मुझे ऑर्डर्स आने लगे थे। तो नवंबर में स्टार्टिंग थी, तो ठीक था। मतलब मुझे लगा कि हाँ, इतना आ रहा है, मुझे ठीक है, सेटिस्फाई हूँ मैं। 400-500 रुपये का डेली की सेल हो रही है, इतने से मैं बहुत खुश थी। ठीक है, दिसंबर आया। दिसंबर में मैंने आप लोगों को अपनी सेल बताई थी कि मेरी टोटल पूरे महीने की सेल शायद 50,000 के आसपास थी, जो कि मैं बिल्कुल 7वें आसमान में पहुंच गई थी। ठीक है, जनवरी भी मेरा बहुत ही अच्छा जा रहा था। 24 या 25 तक मैंने अपना क्लाउड किचन ऑन रखा था। 24 तक, 25 से नहीं, हाँ 24 तक मेरा क्लाउड किचन अच्छा जा रहा था। मैंने शायद 46-47,000 की सेल कर ली थी। उसके बाद हमारे घर में होती है एक मिस हैपनिंग, जो कि मैं बता चुकी हूँ। मेरे कज़न देवर, हमारी जॉइंट फैमिली है इन लॉज के यहाँ पर, तो वो भी अभी हम सब साथ ही रहते हैं वहाँ पर। तो जो मेरे कज़न देवर हैं, मैरिड है, 2.5 साल हुए शादी को। पहले तो वो घर से गायब हो गए, मिले नहीं, और जब मिले तो उनकी डेड बॉडी मिलती है हमको। तो फिर हम लोग यहाँ से, ऐसे में हम कहाँ यहाँ रहते ना, घर में इतना कुछ हो गया, तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े अपने इन लॉज के यहाँ पे, सब कुछ बंद करके। मेरा काम बंद कर दिया, मतलब मैंने अपना काम बंद कर दिया, मेरे हस्बैंड ने अपना काम बंद कर दिया, हम लोग अपना इन लॉज के यहाँ चले गए। और फिर वहाँ पर बॉडी मिली नेक्स्ट डे। उसके बाद काम वगैरह जो शुरू होते हैं वो हुए। 13 दिन तो यही सब हो जाता है ना, 13 दिन तक तो सब कुछ होता है। उसके बाद फिर मतलब 2-4 दिन तक रिलेटिव्स का आना जाना लगा ही हुआ था, तो हम लोग भी वहीं पर थे। तो मतलब लगा लो कि मेरा क्लाउड किचन प्रॉपर तरीके से 20 दिन बंद था। फिर मैं जब वापस आई, यहाँ पर वापस आई हूँ, तो सब कुछ ख़त्म था, सब कुछ ख़राब हो चुका था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जाने से एक दिन पहले मेरी पेमेंट आई थी, वेडनेसडे शायद मेरी पेमेंट आई थी, और वेडनेसडे की शाम को ही मैंने लड्डू को डेंटिस्ट के पास लेके गई थी। 1 मिनट। तो आए हैं मेरे हस्बैंड, दो टकलू। सॉरी। तो एक दिन पहले पेमेंट आई थी, तो मैंने पूरा स्टॉक भर लिया था। खूब सारे पिज़्ज़ा बेसिस मैंने मंगा लिए थे, कुलचे हो गए, पाव भाजी के लिए पाव हो गए, वड़े पाव के लिए पाव हो गए, मतलब जो भी चीज़ें मुझे लेनी थी ना, इस तरह की बेकरी आइटम्स हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। मैंने इतना सारा मटर सोक कर लिया था, मैंने कहा डेली मतलब 2 दिन का इकट्ठे से करके रख लेती हूँ मैंने काफ़ी चीज़ें खरीद ली थी, जो कि मेरी ख़राब हो गई। और उसके बाद सडन हमको ये सब चीज़ें पता चली, तो हम लोग चले गए थे। तो ये सारा मेरा, मतलब मैं इतने लॉस में गई ना, जितनी मेरी पूरे हफ्ते की अर्निंग थी ना, वो सब कुछ मैं इन्वेस्ट कर चुकी थी इस चीज़ में। मैंने कहा जितना इन्वेस्ट करेंगे वो तो वापस ही आना है, उससे ज़्यादा ही होके वापस आना है। तो वो मेरा पूरा जा चुका था, और इतना सब कुछ ख़राब हो गया। फिर हम लोग जो वापस आए, मतलब इन सब चीज़ों के बाद जब इन लॉस कैसे वापस आए, 15-20 दिन बाद दोबारा से सब कुछ ख़रीदना और फिर सब कुछ बनाना, उन सब में भी मुझे 1 से 2 दिन लग गए। और उसके बाद से अभी तक मेरी सेल मतलब यूँ नहीं गई है, यूँ ही जा रही है।
जितना मेरी नवंबर में सेल हुआ करती थी ना 400 रुपये 500 रुपये डेली की, उतने पे पहुंच गई हूँ मैं। कहाँ मेरी जनवरी और दिसंबर में डेली की सेल 2100 2200 2400 2700 1800 ऐसी हो रही थी ना। जैसे मेरी 1800 सेल होती थी ना, मैं उस दिन बड़ा अपसेट होती थी कि यार मेरी 1800 सेल हुई है और सेल कम हो गई है। मतलब ये वाला हाल था। और अभी मेरी जो सेल चल रही है ना, वो चल रही है 400 500 700, बहुत हो गई तो 900 इस पे। तो अब आप सोच सकते हो कि मेरा जो ग्राफ यूँ जा रहा था ना, एकदम से यूँ आ गया है। और तो इससे हमें एक सबक तो मिलता है कि अगर हम अपना क्लाउड किचन चला रहे हैं ना, तो हमको रेगुलर होना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पर अपना कंटिन्यूटी के साथ में अपना क्लाउड किचन ओपन कर रखना पड़ेगा। एक फिक्स टाइम या एक मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि जब मर्जी है तब मर्जी आपने स्टार्ट कर दिया, जब मर्जी आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीच में 1-2 बार चलता है, प्रॉब्लम हो गई, अर्जेंसी हो गई, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कि अपनी मन मर्जी से टाइमिंग रख रहे हो। कस्टमर को पता होना चाहिए कि हाँ, ये वाला क्लाउड किचन से मैं खाना मंगाता हूँ, ये इस दिन बंद रहता है या इस टाइम ओपन होता है, उन्हें सब पता होना चाहिए। और जितना हो सके आप उतना 24 घंटे अगर आप अपना क्लाउड किचन ऑन रखते हो ना, तो उसमें ज़्यादा अच्छा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो मतलब जब मैं धड़ाम से गिरी हूँ ना, मुझे वापस से यूँ अपने ग्राफ को लेवल में लाने के लिए ना, या ग्राफ को ऐसे लाने के लिए ना, मुझे वापस से वही स्ट्रगल और वही मेहनत करनी पड़ रही है जैसे मैंने स्टार्टिंग में की थी। और उतना ही पेशेंस के साथ में अब रहना पड़ रहा है, क्योंकि सम टाइम मैं अपनी सेल्स देखती हूँ ना, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लगता है यार क्या हो गया यार, ये मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ मैं। लेकिन ठीक है, जब मैं यूँ से यूँ आई थी ना, तो वापस से यूँ ही आऊँगी। ठीक है, तो चलो, अब मैंने कहा आपको पता होना चाहिए मेरे क्लाउड किचन का चल क्या रहा है, स्टेटस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं भी अभी वापस से वहीं आ गई हूँ जहाँ पे जो लोग नया क्लाउड किचन स्टार्ट करके रखे हैं ना, जिन लोगों ने, उनके लेवल पे पहुँच गई हूँ। तो कोई बात नहीं, वापस से हम यूँ आएंगे, जल्दी आएंगे। ठीक है, तो अब मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ, सांस फूल गई यार। तो मिलते हैं हम आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर आप लोगों को अपने क्लाउड किचन से रिलेटेड कुछ भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे DM कर सकते हो। जहाँ भी आपको सुटेबल लगे आप पूछिए। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने का ट्राई नहीं करूँगी, मैं दूंगी। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के सवाल उठाऊँगी मैं और उनके जवाब दूँगी। तो बाय बाय।